तत्सत। मेरे प्रिय श्रोताओं, मेरे प्रियजनों, आज से अष्टावक्र की वाणी समझे सो ज्ञानी इस श्रृंखला का आरंभ कर रहा हूं, क्योंकि श्री अष्टावक्र जी की वाणी अर्थात अष्टावक्र गीता ऐसा अनूठा ग्रंथ है जिसके श्रवण मात्र से ही आत्मबोध हो जाता है। जीवन की कई समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती है। आइए इस कथा में प्रवेश करते हैं। अष्टावक्र की वाणी अर्थात अष्टावक्र गीता का आरंभ मुमुक्षु राजा जनक द्वारा पूछे गए 3 प्रश्नों से होता है। प्रियजनों, ये 3 प्रश्न हैं कि ज्ञान कैसे होता है, मुक्ति कैसी होती है तथा वैराग्य कैसे होता है। संपूर्ण अध्यात्म का सार इन तीनों ही प्रश्नों में समाहित है। आध्यात्मिक उपलब्धि में वैराग्य का होना अथवा आसक्ति का त्याग सर्वप्रथम पहली शर्त है। जब आसक्ति का त्याग होता है तो आत्मज्ञान होना आरंभ हो जाता है और आत्मज्ञान से ही मुक्ति होती है। जो जीव की सर्वोपरि स्थिति है, महाराजा जनक के 3 प्रश्नों का समाधान श्री अष्टावक्र जी ने 3 वाक्यों में कर दिया एवं इस पावन उपदेश को सुनते सुनते ही जनक को वहीं आत्मानुभूति हो गई। मेरे प्रिय श्रोताओं, सत्य पर इतना शुद्धतम वक्तव्य आज तक कोई नहीं दे पाया। यदि इस वक्तव्य को अध्यात्म से निकाल दिया जाए तो आत्मज्ञानी जन उस पूर्ण की उपलब्धि पर कैसा अनुभव होता है, यह जानना आत्मज्ञानियों के लिए कठिन हो जाएगा। अष्टावक्र जी की वाणी के समक्ष हमारे पास उपलब्ध विभिन्न प्रकार की सामग्रियां फीकी नजर आती है। प्रियजनों, भगवान श्री कृष्ण की गीता का पात्र अर्जुन विभिन्न प्रकार की मानसिक समस्याओं में उलझा है। उसकी न ज्ञान प्राप्ति की इच्छा है, न उसमें कर्तव्य बोध है। वह क्षत्रिय है, युद्ध क्षेत्र में खड़ा है, आताताइयों की चुनौतियों का प्रत्युत्तर देने के लिए स्वयं को कमजोर पा रहा है। अपने कर्तव्य कर्म से भागना चाहता है, झूठी तर्क संगति देता है, कभी पाप पुण्य की, कभी स्वर्ग नरक की, कभी सन्यास की बातें करता है, किंतु उसमें कर्तव्य बोध नहीं है, ना ही गुरु के प्रति निष्ठा है। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण उसे सभी प्रकार के आध्यात्मिक पक्षों को समझाते हुए कर्तव्य बोध कराते हैं। किंतु प्रियजनों, अर्जुन यहां पर अधिक प्रज्ञावान न होने के कारण प्रभु श्री कृष्ण के हर समाधान को नए नए तर्कों द्वारा काटने लगता है।
अर्जुन की ऐसी भ्रमित बुद्धि को देखकर भगवान श्री कृष्ण अपना विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं। और ज्यों ही अर्जुन को भगवान का विराट स्वरूप के दर्शन होते हैं, प्रभु के व्यक्तित्व का पता चलता है, वहीं समर्पण आ जाता है और अर्जुन उस दिव्य वाणी का ग्राहक बन जाता है, जिससे वह युद्ध को जीत लेता है। मेरे प्रिय श्रोताओं, दूसरी ओर यहां देखें तो राजा जनक अर्जुन से कहीं अधिक नम्र, शुद्ध चित्त, मुमुक्षु, प्रतिभा संपन्न एवं गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते हैं। उन्होंने एक भी शंका नहीं उठाई, न ही झूठे तर्क दिए, गुरु के कहते ही समर्पित हो गए। मेरे प्रियजनों, यह समर्पण ही वह द्वार बन गया जिससे गुरु संपूर्ण शक्ति के साथ पूर्ण रूप से प्रवेश कर जाते हैं। पूर्ण बोध की घटना घट जाती है। मेरे प्रिय श्रोताओं, आत्मज्ञान में समस्या ज्ञान की नहीं बल्कि उलझे मन की है। हम देखते हैं कि मन की सफाई में ही सारा समय लग जाता है, फिर भी व्यक्ति रीता रह जाता है। शुद्ध एवं स्वच्छ मन इसकी अनिवार्य शर्त है। कोई मनुष्य इसे यदि पूरी कर दे तो गुरु का प्रसाद तत्काल ही उपलब्ध हो जाता है। इसमें एक क्षण भर का विलंब नहीं होता। राजा जनक जैसी पात्रता होने पर हर व्यक्ति को ऐसी बोध की घटना का अनुभव होना सहज हो जाता है। इसमें धर्म, संप्रदाय, देश, जाति, काल कोई बाधा नहीं। यदि कोई मनुष्य हृदय से गंभीरता से इसे हृदयंगम कर ले तो उसे आत्मबोध की झलक मिल जाएगी, उसे आत्मबोध हो जाएगा। कथा आगे कहती है कि विवेकानंद जी जब श्री रामकृष्ण जी परमहंस के पास गए और परमात्मा का प्रमाण पूछा तो श्री रामकृष्ण जी ने उन्हें अष्टावक्र गीता पढ़ने का आग्रह किया। रामकृष्ण जी कहते हैं कि मुझे अष्टावक्र गीता पढ़ के सुनाओ, कारण यह है कि मेरी दृष्टि कमजोर हो गई है। और हुआ क्या महाराज? विवेकानंद जी इस पुस्तक को पढ़ते पढ़ते ही ध्यानस्थ हो गए। उनके जीवन में क्रांति घट गई। मेरे प्रियजनों, आध्यात्मिक क्रांति बोध से आती है। अन्य क्रियाएं कहीं काम नहीं आती। अष्टावक्र जी कहते हैं, चर्मकार चमड़ी को देखता है और ज्ञानी आत्मा को। इस एक वाक्य से ही हमारे जीवन की ना जाने कितनी ही समस्याएं समाप्त हो जाएगी। प्रियजनों, पुनः दोहराता हूं इस बात को कि चर्मकार चमड़ी को देखता है और ज्ञानी आत्मा को। आत्मा को देखने की क्षमता आना ही उसकी पात्रता है, जिससे उपलब्धि संभव है। जनक ऐसे ही प्रज्ञावान थे जिनको थोड़े ही प्रयास से आत्मबोध हो गया, कारण कि पूर्व जन्म की पात्रता रही होगी और इस जन्म की मुमुक्षा। इन दोनों कारणों के उपस्थित होने से ही यह घटना शीघ्र घट गई। 100 अंश ताप पर पानी खौलता है, सत्य है ना? वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। जिसको 99 अंश का ताप पूर्व जन्म में मिल चुका है,
वह केवल एक अंश ताप मिलते ही खौल उठता है। किंतु प्रियजनों, पूर्व जन्म में जिसे 10 अंश ताप ही मिला है, उसे 90 अंश की आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि उपलब्धि में समय की भिन्नता है। कुछ मनुष्यों को अति शीघ्र हो जाती है, तो कुछ मनुष्यों को समय लगता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं। पहला ज्ञानी, दूसरा मुमुक्षु, तीसरा अज्ञानी और चौथा मूढ़। प्रियजनों, ज्ञानी वह है जिसे ज्ञान प्राप्त हो चुका है। मुमुक्षु वह है जो ज्ञान प्राप्ति के लिए ललायित है, उसे हर कीमत पर प्राप्त करना चाहता है। अज्ञानी वह जिसे शास्त्र का ज्ञान तो है, किंतु उपलब्धि के प्रति कोई रुचि नहीं रखता। तथा मूढ़ वह है जिसे आध्यात्मिक जगत से कुछ भी लेना देना नहीं, ना उसे कुछ पता है और ना ही वह कुछ जानना चाहता है। वह पशुओं की भांति अपने शारीरिक क्रियाओं को पूर्ण मात्र कर लेता है। वह शरीर में ही जीता है। इन मूढ़ से अज्ञानी श्रेष्ठ है, अज्ञानी से मुमुक्षु श्रेष्ठ है, और मुमुक्षु से ज्ञानी सर्वोच्चम स्थिति में है। मेरे प्रिय श्रोताओं, कुछ चीजों का अस्तित्व है, किंतु उसे प्रमाण नहीं दिया जा सकता। जो आंख से देखने की है, उसका स्वयं अनुभव किया जा सकता है, उसको प्रमाणों से सिद्ध करना असंभव है। अंधे को सूर्य को प्रमाणित करने की, अर्थात सूर्य की प्रामाणिकता देने के लिए कहना निरर्थक है। उसे रंगों का ज्ञान नहीं कराया जा सकता। उसी प्रकार प्रेम, दया, करुणा, दर्द, पीड़ा, आनंद को दिखाया नहीं जा सकता, ना ही उसे प्रमाणित किया जा सकता है। ये तो स्वयं के अनुभव से ही आती है। मेरे प्रिय श्रोताओं, बुद्धि की एक सीमा है जहां तक ये निर्णय ले सकती है। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म आदि इस बुद्धि की पकड़ से बाहर है। ये इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियां स्थूल को पकड़ सकती है और सूक्ष्म इनसे छूट जाता है। सूक्ष्म को पकड़ने की विद्या दूसरी है, जिसका उपयोग करने पर सूक्ष्म भी ग्राह्य हो जाता है। यह विद्या ध्यान व समाधि की है, जिससे व्यक्ति स्थूल जगत से पार सूक्ष्म के दर्शन कर सकता है, उसका आभास या बोध प्राप्त कर सकता है। मेरे प्रियजनों, स्थूल सूक्ष्म का ही रूपांतरण है। यदि सूक्ष्म जगत नहीं है तो स्थूल की उत्पत्ति भी असंभव है। यहां अज्ञानी स्थूल को ही पकड़ पाते हैं, वह ज्ञानी सूक्ष्म को भी पकड़ लेते हैं। अध्यात्म में इसी सूक्ष्म को पकड़ने का विज्ञान है। इसकी कुछ शर्तें हैं जिन्हें पूरे किए बिना सूक्ष्म का ज्ञान नहीं हो सकता। आत्मज्ञान के लिए निर्विकार चित्त व साक्षी भाव का होना अनिवार्य है। महर्षि पतंजलि ने कहा, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है।
इन चित्त की वृत्तियों को रोकने की भिन्न भिन्न विधियां हैं, किंतु उच्च बोध होने पर इन विधियों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। यही तो है अष्टावक्र की वाणी। भगवान बुद्ध ने भी कहा कि जो समझ सकते हैं उन्हें मैंने बोध करा दिया, और ना समझो को मैंने विधियां दे दी। जो समझ गए, जो समझ सकते हैं, उन्हें मैंने बोध करा दिया, और जो नहीं समझ सके उन्हें मैंने विधियां दे दी। ना समझो के लिए बोध काम नहीं करेगा, उनके लिए विधियां ही ठीक है। राजा जनक में बोध था, विद्वान थे, समझ थी, अतः अष्टावक्र जी ने उन्हें कोई विधियां नहीं दी, ना यम नियम साधने को कहा, ना आसन मुद्रा प्राणायाम बताए, न जप तप के लिए कहा, न पुरस्चरण करवाया, न पूजा पाठ की शिक्षा दी। सीधे बोध को छुआ और जनक जाग उठे। यह जनक का कौशल था कि सुनते सुनते ही आत्मज्ञान हो गया और कुछ करना नहीं पड़ा। अष्टावक्र जी कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति हेतु मात्र इतना ही उपदेश है कि इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। क्रिया मात्र तो बंधन है, क्रिया के साथ फल की आकांक्षा सदा लगी रहती है, इसके साथ अपेक्षाएं जुड़ी रहती है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, उसका निश्चित फल अवश्य मिलता है। यही मुक्ति में बाधा बन जाती है। अष्टावक्र जी ने समाधि का अनुष्ठान भी बाधक बताया। अष्टावक्र जी का सारा उपदेश बोध का है, जागरण का है। मनुष्य शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार में जीता है, इन्हीं से उसे दुख सुख का अनुभव होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि इन्हीं से जुड़े होते हैं। इन्हीं के कारण वह भोगों में रुचि लेता है। मेरे प्रिय श्रोताओं, जीवन समस्या नहीं, अपितु मनुष्य के गलत दृष्टिकोण से ही यह समस्या बन जाती है। उदाहरणार्थ देखें, मकड़ी स्वयं जाला बुनती है, वह स्वयं इसमें फंस जाती है, कोई दूसरा उसका कारण नहीं है। ऐसी ही स्थिति मनुष्य की है। ये सभी बंधन स्वयं मनुष्य ने ही निर्मित किए हैं और स्वयं ही उसमें उलझ कर रह जाता है। किंतु मनुष्य न शरीर है, न मन, न बुद्धि, न अहंकार। यह शुद्ध चैतन्य मात्र है। शरीरस्थ या चैतन्य ही आत्मा है। वह विश्व की समस्त आत्मा का एकात्म भाव ही ब्रह्म है। दोनों अभिन्न है। यह चैतन्य न करता है न भोगता है, न इसका बंध है न मोक्ष। यह सबका साक्षी है, निर्विकार, निरंजन, क्रिया रहित एवं स्वयं प्रकाश है। यह समस्त सृष्टि में व्याप्त है, वह समस्त सृष्टि इसमें व्याप्त है। सृष्टि का आधार ही यह चैतन्य है। सृष्टि इसी चैतन्य की अभिव्यक्ति मात्र है। मेरे प्रिय श्रोताओं, सृष्टि अनित्य है और यह चैतन्य शाश्वत व नित्य, यही मूल तत्व है। सृष्टि इसी के सृजन का परिणाम है। ऐसे चैतन्य का बोध हो जाना ही मुक्ति है।
और मुक्ति के लिए अष्टावक्र जी की वाणी है कि इन सांसारिक विषयों के प्रति जो तुम्हारी आसक्ति है उसे विष के समान छोड़ दें तथा स्वयं को वही शुद्ध चैतन्य आत्मा मानकर उसमें निष्ठा पूर्वक स्थित हो जा। यही है वैराग्य, ज्ञान व मुक्ति का रहस्य। सारे अध्यात्म का रहस्य मात्र 3 सूत्र में खोल कर रख दिया श्री अष्टावक्र जी महाराज ने। मेरे प्रियजनों, ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा भी पूर्व जन्म के कर्मों के बिना नहीं होती। जब संस्कार तीव्र हो जाते हैं तब वह व्यक्ति सदगुरु की कृपा का प्रसाद अनायास ही प्राप्त कर लेता है। जैसे महाराज जनक के साथ हुआ वैसा आप सबके साथ हो सकता है, यदि पात्रता की शर्त पूरी कर दी जाए तो बोध निश्चित ही होगा। इसीलिए तो कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे कितने ही दृष्टांत है कि शिष्य के ज्ञान के लिए गुरु की उपस्थिति मात्र पर्याप्त है। कई महापुरुष हुए, कई महामानव हुए, कबीरदास जी, रमन, संत ज्ञानेश्वर, श्री विवेकानंद, मीरा भाई, भर्तृहरि आदि कितने ही उदाहरण हैं। योग वशिष्ठ में तो कहा गया है कि शिष्य की विशुद्ध प्रज्ञा ही तत्व साक्षात्कार का कारण है। वहीं दूसरी ओर महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि गुरु वाक्य से जो तत्व ज्ञान प्राप्त होता है उसका कारण शिष्य की प्रज्ञा ही है, और ऐसी प्रज्ञा अनेक जन्मों के सुकृत्यों के फल के रूप में प्राप्त होती है। मेरे प्रियजनों, जीवन एक नहीं बल्कि अनेकों जन्मों की श्रृंखला की एक कड़ी है। वर्तमान जीवन पूर्व जन्म की भीति पर खड़ा है और भविष्य का निर्धारण करने वाला है। जीवन में किया गया हर कृत्य अगले जीवन पर अपनी छाप छोड़ जाता है। बड़ी छोटी सी बात गुरु कहते हैं कि राई की ओट में पर्वत छिपा है, किंतु उस राई की ओट को भी सदगुरु ही हटा सकते हैं। यह पर्दा आत्मा पर नहीं अपितु हमारी आंख पर है। आत्मा तो सर्वत्र प्रत्यक्ष है, सामने है, उस पर कोई आवरण नहीं है। देखने मात्र की क्षमता आनी चाहिए, और यहीं पर सदगुरु दृष्टि या बोध देकर उसे अनावृत कर देता है। ऐसा ही सदगुरु स्वरूप यह ग्रंथ जिसकी श्रृंखला हम प्रारंभ कर रहे हैं, इस आशा से कि जब इसका श्रवण पूर्ण होगा तो निश्चय मानिए, निश्चित मानिए कि बोध की घटना अवश्य घटेगी। ऐसे ही सदगुरु स्वरूप, उनके प्रसाद स्वरूप इस अष्टावक्र की वाणी को सरल शब्दों में आप सबके समक्ष प्रेषित करने का दुस्साहस कर रहा हूं। यह इच्छा, यह कामना लिए कि इस अष्टावक्र की वाणी के श्रवण के पश्चात आपके जीवन में भी क्रांति अवश्य घटित होगी। इन्हीं शब्दों के साथ अगले अध्याय में पहले सूत्र पर चर्चा करेंगे। ओम तत्सत।
ओम तत्सत। ओम तत्सत।